आरक्षण नहीं तो भाजपा का वोट नहीं, ये नारा मैंने सुना, तो इसके लिए मैं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा और डॉक्टर साहब को भी मैं धन्यवाद दे ही देता हूं। ऐसे तो वो बहुत ही सोच समझ के कर रहे हैं। उन्होंने दिखा कि उत्तर प्रदेश के निषाद बड़े संख्या में उनसे कट रहे हैं, वीआईपी पार्टी से जुड़ रहे हैं, मिशन से जुड़ रहे हैं, तो वो मजबूरी में बोले हैं, लेकिन वो घुमा के बोल रहे हैं, जैसे लोग जलेबी बनाते हैं ना, उसी तरीके से बोल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब को मैं कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ये गलतफहमी में मत रहिए कि आप कह रहे हैं कि मंत्रालय ले लो, तो मंत्रालय वो आपको दिया ही है समाज को बेवकूफ बनाने के लिए। उस सरकार में आपका कोई योगदान नहीं है। आप उस गठबंधन में रहिएगा तो भी योगी जी की सरकार चलेगी, और नहीं रहिएगा तो भी उनकी सरकार चलने वाला है। तो आप पे मेहरबानी किए हैं और मंत्री बना के रखे हैं। आपको अगर समाज का हित देखना चाहते हैं तो मैं नहीं कहूंगा कि आप मंत्रालय आज छोड़ दीजिए, आप मत छोड़िए, लेकिन ये लाइन तो जरूर कह सकते हैं कि 2027 से पहले अगर निषाद समाज को आरक्षण अगर नहीं मिला तो भाजपा से हम गठबंधन नहीं करेंगे, गठबंधन तोड़ देंगे। ये लाइन तो आपको बोलना ही चाहिए। प्रेशर पॉलिटिक्स मत कीजिए कि सीट बढ़ जाए। सीट तो आपको कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी दे ही देंगे, लेकिन निषाद समाज ने ठाना है कि इस बार भाजपा को बगैर आरक्षण का वोट नहीं देंगे। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं अभी आगरा में हूं। आपने देखा कई हजार की संख्या में, और खास करके युवा साथी सब, और सभी लोगों ने हाथ में गंगा जल लेके गंगा माता के सौगंध खाए हैं कि भाजपा 2027 से पहले अगर आरक्षण नहीं लागू करते हैं तो योगी मोदी जी को वोट नहीं करने का निर्णय उन्होंने ले लिया है। और ये मिशन पहले तो एक सनफ मल्ला बनकर पूरे प्रदेश में हम लोगों ने सोचा था कि मिशन चलाएंगे, लेकिन आज हमें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार, शासन, प्रशासन हमें रोक टोक लगा रहे हैं, तो प्लान बी है कि हर गांव में, हर जिला जनपद में, हर अनुमंडल में, हर ब्लॉक में निषाद समाज के युवा साथी अपने आप को सनफ मल्ला बनकर गांव गांव में जो हमारी सोच है, जो हम लोग चाहते हैं जिससे समाज को भला हो, वो गांव गांव में तक संकल्प करवाएंगे और वीडियो बनाएंगे। योगी मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, सबको टैग किया जाएगा। सत्ता पक्ष को भी टैग किया जाएगा और विपक्ष को भी टैग किया जाएगा। और लोकल स्तर पे जितने भी नेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सभी को वो वीडियो भेजा जाएगा, ताकि आने वाले समय में हर एक राजनेता को गलतफहमी से बाहर निकल जाएंगे। उनको एहसास होगा कि अब निषाद का वोट किसी लोडर के कहने से ये वोट ट्रांसफर नहीं होगा, किसी के कहने से ये वोट ट्रांसफर नहीं होगा। चाहे कोई पैसा दे दे, कोई योजना ले आए। हमने समाज के लोगों को कहा कि कोई अगर पैसा भी दे तो वो रख लीजिए, वो पैसा इसलिए दे रहा है क्योंकि आपके आने वाले पीढ़ी का भविष्य खरीद सके, और वो पैसा भी आप ही का है। राज का खजाना जो है वो आप ही का होता है, या उनके पास अपार संपत्ति बना के रखे चुनाव जीतने के लिए, तो वो भी संपत्ति जो है कहीं ना कहीं आप ही का हक मारा है। लेकिन वोट उनको नहीं देना है जो आपके बच्चे का दुश्मन है, जो हमारा आरक्षण का दुश्मन है, उनको वोट नहीं देना है। और इसमें काफी बड़े संख्या में लोग, वीआईपी पार्टी के जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता, वो लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं। बाकी अन्य जितने भी समाज के लोग हैं, चाहे किसी भी दल में हो, मैं आज देख रहा हूं कि उनका आस्था, विश्वास वीआईपी से बड़े जो तेजी से जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो हमसे मिलते हैं, भैया कहते हैं कि आप भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि हम वहां हैं, लेकिन काम तो हम समाज के लिए कर रहे हैं और करेंगे। और जहां तक होगा आपका ये मिशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और कोई भी अन्य दल में जो भी लोग हैं, उन लोगों का एक ही सोच है। कुछ लोग तो बड़े संख्या में दूसरे दूसरे दल को छोड़कर अपने घर में, अपने
समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो ये मेरी पहली सफलता है। ये कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश के युवा साथी का ये जीत है कि हमारी भाषा और डॉक्टर साहब बोलने पे मजबूर हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करें डॉक्टर साहब, नहीं कुर्सी छोड़े। हमको मालूम है डॉक्टर साहब को कुर्सी से बहुत प्यार है, इसलिए तो एक टिकट पे समझौता कर लेते हैं। तो लेकिन कुछ ही दिनों के लिए तो कुर्सी है, इसके बाद तो जब निषाद को आरक्षण नहीं करेंगे तो योगी जी विपक्ष में बैठेंगे, और उसके बाद तो आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए कि योगी जी आरक्षण देंगे। और देश में मोदी जी का भी हालत पतला हो चुका है, 2029 में वो भी नहीं रहने वाले हैं। तो निश्चित तौर पे अभी समाज का हक दिलाना चाहते हैं डॉक्टर साहब, तो थोड़ा तेवर बागी बनिए। हम आपका भाई हैं, आपका मेरा खून एक ही है। हम उत्तर प्रदेश में आपको मदद करने के लिए आए हैं, हम आपको नुकसान देने के लिए नहीं आए। हम आपकी राजनीति में नुकसान देना हमारा कोई मकसद नहीं है। आप भी आए थे उत्तर प्रदेश में पार्टी के लिए रैली करने के लिए, हमने कभी कुछ बोला? नहीं बोला। हमने मना किया? नहीं किया। आपका रैली आपने करने के बाद हमने आपको बुलाया, हम अपने मित्र के घर पे आपको खाना खिलाया, और मैं आपसे अच्छे से संबंध बना के आप उत्तर प्रदेश आए। हमारा आपका कोई बात नहीं हुआ था कि आप हम बिहार में मत काम कीजिए। आप स्वतंत्र है, आपकी पार्टी है, आपके विचार अच्छा होगा तो हिंदुस्तान में हर जगह झंडा आपके गड़ेगे। आपकी नीयत में खोट होगा तो आप कहीं पे भी, चाहे उत्तर प्रदेश हो या कहीं पे भी, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इसलिए आप से हमारा कोई लड़ाई नहीं है। हम चाहेंगे कि कभी बिहार में लालू प्रसाद यादव जी का अपना वर्चस्व हुआ करता था, उत्तर प्रदेश में भाई स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का वर्चस्व होता था। हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में आप अपना जमीन बना के रखिए, हम बिहार में बना के रखते हैं, और दोनों भाई समाज के हित के लिए, समाज के लड़ाई के लिए जब भी दिल्ली पे चढ़ाई हो, तो मुझे पता है कि दिल्ली में बिहार से पहले उत्तर प्रदेश के साथी आप लोग पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पार्टी का फैलाव हो, लेकिन नीयत जो है वो साफ होना चाहिए। नीयत जो है ना, समाज का रक्षा के लिए होना चाहिए, क्योंकि आपका और हमारा उदय जो है ये आंदोलन से हुआ है। आपके मन में पहले जो भी होगा राजनीति करना या नहीं करना वो मुझे नहीं पता है, बट मेरे आंदोलन से ही मेरा जन्म हुआ है। और आपको भी पता है कि मैं बिहार में सरकार में मैं था, मंत्री था, मजबूत मंत्री था, मेरे सहयोग से सरकार चल रहा था। उसके बाद भी 2022 में 21 में हमने पार्टी लॉन्च किया था। पहले दिन के पेपर के विज्ञापन पे हमने कहा था आरक्षण नहीं तो भाजपा से गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो भाजपा का वोट नहीं। और उस नारा के साथ हम पूरा उत्तर प्रदेश में मजबूती से लगे रहे, और हमने 55 जगह पे चुनाव लड़ा, और खुले मन से हम कहते थे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, जिनको वोट देना दीजिए, लेकिन भाजपा को वोट मत दीजिए। और जिसका कारण हुआ, चुनाव के बाद हमारा विधायक खरीद लिए, हमको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिए। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है कि समाज ने हमको नेता माना तो 4 विधायक बना, मंत्री बना। समाज साथ में है तो आगे भी हम आगे बढ़ेंगे। और मंत्री बनना, पावर सिर्फ लेना, ये मकसद नहीं है। समाज में भलाई हो, समाज में आगे बढ़े, समाज के नौजवान युवा जो हमारे लोग गरीब से लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब समाज जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस गरीबी से बाहर निकले, ये हमेशा इच्छा रहा है। और निश्चित तौर पे जब समाज की लड़ाई लड़िएगा, काम कीजिएगा, लीड आप कीजिएगा, तो निश्चित तौर पे सफलता भी आप ही को मिलेगा, कोई और किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को काम करना चाहिए। और ये सारी चीजें हम उत्तर प्रदेश के निषाद भाई को मैं धन्यवाद देने के लिए विशेष तौर पे मैंने आज फेसबुक लाइव पे मैं आया हूं। और आगे का रणनीति बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ है। जैसे कि हमने जुबान दिया है कि 6 महीना तक बड़े भाई डॉक्टर साहब निर्णय ले, नहीं लेंगे तो हम निर्णय तो जरूर लेंगे आने वाले समय में। अभी हम चाहते हैं
कि डॉक्टर साहब अपना निर्णय ले। इससे पहले हमारा जो काम है हर घर संकल्प अभियान, वो हम लोग आने वाले समय में तेजी से चलाएंगे। और हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता नेतागण हैं, सभी को धन्यवाद। आप लोग और तेजी बढ़ाइए और आगे हम लोग बढ़ेंगे। और दूसरी कि आपने देखा कि मोदी जी 15 अगस्त को देश के युवा पढ़े लिखे लोगों को दिमागी नक्सल कहा है। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा मोदी जी को कि हाँ, हम दिमागी नक्सल हैं। अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हाँ, हम नक्सल हैं। हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, तो आप हमको दिमागी नक्सल कह रहे हैं। लेकिन उन लोगों को क्या कहिएगा जिन लोगों ने हजारों साल हमको गुलाम बना के रखा, उनको अब बारे में आप क्या कहिएगा? तो मोदी जी जिस कुर्सी पर बैठे हैं, वो कुर्सी आपको भी पता है कि किसी का जागीर नहीं है। लोग आते हैं और जाएंगे। वो कुर्सी पर हमेशा देश के हित के बारे में सोचना चाहिए। आज आपकी पॉलिसी देश को डुबो रहा है। पेट्रोल 168 रुपया में पेट्रोल पंप पे मिल रहा है, शुद्ध पेट्रोल। आप सभी के गाड़ी को खराब कर रहे हैं। आप बांग्लादेश, जो कभी हमारे भारत के वीर जवान, हमारे राजनेता, सभी लोगों ने अपने इच्छा शक्ति से पाकिस्तान को 2 हिस्सा करके बांग्लादेश बनाए। आज वो बांग्लादेश के लोग हमारे भारत के लोगों से ज्यादा मजबूत है, ज्यादा कह लीजिए उनकी इनकम है। आप बताइए कि बांग्लादेश से भी आप पीछे जा रहे हैं, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनेंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे। वाह मोदी जी वाह! ये कलाकारी तो आप ही कर सकते हैं, आप ही के लोग कर सकते हैं, आरएसएस के लोग ही कर सकते हैं कि देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल पे, राशन पे लाइन में लगा देना और देश के नागरिक को एहसास दिला देना कि ये विकास है। मोदी जी इसको कहते हैं दिमागी नक्सल। इन्हीं को कहते हैं कि दिमागी नक्सल। धर्म के नाम पर वोट ले लेना, सरकार के खजाना को खाली कर कर जो पैसा जनता का है, उस पैसा को अपने चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल करना, खर्च करना, और समाज के लोगों को गुमराह करके जीत हासिल कर लेना, इसको कहते हैं दिमागी नक्सल। तो इसलिए अपने बिहार में किया ना, 40,000 करोड़ बिहार के जनता में आपने बांट दिया। चाहे वो माता बहन को 2 लाख रुपए आगे मिलेगा, 10,000 रुपये एडवांस में मिल रहा है, इस नाम से हो 80 लाख युवा को, कामगार को 5-5 हजार रुपया देना, बिजली 125 यूनिट फ्री करना, 1100 रुपया वृद्धा पेंशन बढ़ाना। और आज बिहार का हाल क्या है? सैलरी टाइम पे नहीं मिल रहा, वृद्धा पेंशन समय पे नहीं मिल रहा है। तो इसलिए दिमाग से देश मत चलाइए। और दिमाग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे ब्यूरोक्रेट है, आईएएस आईपीएस है, वो दिमाग इस्तेमाल करेंगे देश को तरक्की देने के लिए। देश में कई बार संकट हुआ है, देश चलने के लिए पैसा नहीं रहा है, लेकिन हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट, एक से एक गवर्नर, सरकार हमेशा देश के हित में डिसीजन लिया है। और आज आप देश के लोग को ही गुमराह बना करके रखे हैं। तो इसलिए मैं जितने भी भारत के 140 करोड़ की आबादी में जितने भी हमारे जो भी साथी हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, ऊपर वाला भगवान अगर आपको सोचने समझने का शक्ति अगर दिया है, तो आप सवाल कीजिए।
भले उसके बदले में अगर कोई दिमागी नक्सल कहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भी गर्व से कहिए कि हां, मैं दिमागी नक्सल हूं। अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने नागरिक के लिए अगर सवाल कर रहे हैं तो हम दिमागी नक्सल हैं। पुनः मैं फिर से हमारे देश के युवा, खास करके स्टूडेंट जैन जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मजबूती से सवाल खड़ा करके और सरकार को जवाबदेही देने के लिए आपने मजबूर कर दिया। तो इसलिए साथियों, जो राजनेता बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे थे वो काम आपने किया है, क्योंकि हमें पता है कि ना आप ईडी से डरते हैं, ना सीबीआई से डरते हैं, ना इनकम टैक्स वाले से डरते हैं, ना हिंदू मुसलमान के लफड़े में आप पड़ते हैं, और इसलिए आपकी जीत हुआ है और ये देश आपका है। मोदी जी अपने समय का लगभग 85% समय जी लिए हैं, लेकिन 18 साल 25 साल के नौजवान के लिए पूरी जिंदगी बचा है। तो हम लोग कभी भी कोई भी पॉलिसी बनाएंगे, कुछ भी काम करेंगे, आपको थोड़ा सा भी लगे कि अटपटा है, सवाल आपका करना जायज है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यह बात पता था कि एक बार नेता कुर्सी पर बैठ जाए तो नेता अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और इसलिए बाबा साहब ने चुनाव का समय जो है 5 साल ही रखा, यही सोच के साथ कि अगर नेता अहंकार में आ जाए तो उस नेता को उतारने का क्षमता लोकतंत्र में सिर्फ जनता के पास ही होता है। साथियों, आपके वोट में वो ताकत है। जब नेता अहंकार में चूर हो जाए तो उसको कुर्सी से उतारने का किसी ब्यूरोक्रेट, आईएएस, आईपीएस, किसी में दम नहीं है। सिर्फ है दम तो गरीब मछुआरा, किसान, मजदूर, उनके पास ताकत है। तो जब वोट गिराते हैं तो ये सब चीज आपको सोचने की, समझने की शक्ति आपको होना चाहिए। जो लोग हमारे पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग उस गांव में पढ़े लिखे हैं, उनकी जवाबदेही बनता है कि समाज किस रास्ते पे चलना चाहिए। हमारे देश के बहुत सारे लोगों को पता है कि 5 किलो चावल ये विकास नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे लोग वो कह रहे हैं कि 5 किलो चावल विकास है। तो जो कह रहे हैं वो गलतफहमी का शिकार है। कभी कभी पीतल को भी लोग सोना कह देते हैं। हम उन पे उंगली नहीं उठाएंगे, उनकी भावना जो भी हो, लेकिन जो समझदार है उनको तो लड़ाई लड़ना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा कि 5 किलो चावल जो है ये विकास नहीं है। अभी बिहार में हमने चुनाव के दौरान हमें जो एक जानकारी मिला कि एक बूढ़ी माता ने कहा कि बेटा, हमको 500 रुपया हमारे बेटा नहीं मिल देते हैं, लेकिन सरकार 1100 रुपया हमको दे रहे हैं, इसलिए हमको वोट दे रहे हैं। एक जगह पे तो बूढ़ी माता भी अपने जगह पे सही है कि उनके बेटा 500 रुपया नहीं दे रहे हैं और सरकार 1100 रुपया, 400 से 1100 कर दिए हैं। तो एक हिसाब से तो सही है, क्योंकि हम लोगों का मानना था 1500 करेंगे, लेकिन इसको कॉपी करके सरकार ने, नीतीश जी ने 1100 किए हैं। तो एक जगह से तो बुरी माता अपने जगह पे सही है, क्योंकि बेटा 500 नहीं दे रहे हैं लेकिन 1100 रुपया सरकार दे रहे हैं। लेकिन दूसरी पहलू से अगर देखिएगा तो माता अगर समझदार हो तो ये जरूर सोचना चाहिए था कि आखिर मेरा बेटा 500 रुपया क्यों नहीं दे पा रहा है, क्यों नहीं उनके पास सरकारी नौकरी है, क्यों नहीं उसके पास प्राइवेट नौकरी है, क्यों वो हमारा बेटा दाने दाने के लिए मोहताज है, क्यों नहीं उनके पास 500 रुपया है। और नहीं है तो इसमें बड़ा रोल जो है वो सरकार का है साथियों। लेकिन ये सोच तो नहीं है हमारी माता को, लेकिन ये जिसके पास समझ है उनको तो ये बात तो मानना चाहिए। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में हम लोग अभियान चला रहे हैं। एक ही उद्देश्य है, समाज के
हक अधिकार दिलाना, देश में गरीब लोग सर उठा के जिए, सब अपने अधिकार में रहे। हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग जंतर मंतर पर जा रहे आरक्षण खत्म करने के लिए। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि इतने गलतफहमी में मत जियो। आने वाला समय में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये देश वो आगे बढ़ रही है और 29 में उनके प्रधानमंत्री बनने से किसी के माई के लाल में दम नहीं कि रोकेंगे। देश के बच्चा, नौजवान, माता, बहन सभी लोगों ने मोदी को पहचान भी लिया और राहुल गांधी से प्यार भी करने लगे हैं। उनके सरकार बनने के बाद देश में सही तरीके से जाति आधारित गणना होगा और जिनकी जितनी संख्या है उनको उतनी हिस्सेदारी मिलेगा। ये जो 50% का जो दीवाल है, कुछ लोग इसमें बैठ के मलाई जो खा रहे हैं ना, ये दीवाल को तोड़ा जाएगा और बाकी लोगों में बटेगा। तो आने वाला समय में जो हम लोगों को मिल रहा है इससे बेटर मिलेगा साथियों। इसलिए और तभी देश का वाकई में तरक्की होगा, देश के हर एक नागरिक को फायदा होगा। ये आप भी जानते हैं कि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली का शिकार करते हैं। बड़ी मछली अलग घेरा में रहे, छोटी मछली अलग घेरा में रहे, मीडियम मछली अलग घेरा में रहे, तब जाके एक दूसरे के हक को लोग शिकार नहीं करेंगे। और जब एक साथ में रहेंगे तो हजारों साल का इतिहास है, हमेशा शक्तिमान, बलवान, सामर्थ्य लोग ने गरीब को, पिछड़ा को, दलित को गुलाम बना के रखा है। और इस आजाद भारत में देश दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, तो ऐसे समय में सब हर एक नागरिक को सर उठाने के, जीने के लिए हर किसी के पास अधिकार है। तो मैं अपनी जिंदगी में हमेशा अपने देश के प्रति, देश के हर एक नागरिक के प्रति एक ही भाव रखूंगा। आज हमारी पर्सनल अपनी लड़ाई है। निषाद समाज किसी और के लिए एक बिरादरी हो सकता है, एक जाति हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारा अपना परिवार है। और मैं बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को मैंने इसी समाज को उठाने के लिए, उन्हीं को आरक्षण दिलाने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए हमने छोड़ा है। तो मेरे कंधे पे बड़ी जवाबदेही है। मैं ये तो कर ही रहा हूं, उसके साथ साथ मैं देश के बारे में भी सोच रहा हूं। आप सब जानते हैं कि मोदी जी, योगी जी 2022 में मैं करता तो मैं पावर में रहता। मैं आज अगर इनका वाहवाही करने लगूं, मैं अपनी जिंदगी में आज कॉम्प्रोमाइज हो जाऊं, तो मुझे भारत में जो पावर चाहिए मिल सकता है, लेकिन मुझे ऐसी पावर नहीं चाहिए जिस पावर से हमारे आने वाले नस्ल बर्बाद हो। वो पावर हमें नहीं चाहिए जिससे हमारे लोग को नुकसान हो। और हमारे बिहार में एक कहावत है, भात जाए तो जाए लेकिन जात नहीं जाना चाहिए। आपके लोग अगर आपके साथ है तो हमेशा आप आगे बढ़ते रहेंगे। जब आपके समाज आपको साथ छोड़ देंगे, आपके लोग आपके साथ छोड़ देंगे, उसी रोज से आप पीछे जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। पुनः संगठन, पार्टी, सभी नेता को धन्यवाद, डॉक्टर साहब को भी धन्यवाद, उनके कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद, उनके कार्यकर्ताओं को विशेष धन्यवाद कि वो सीधे लाइन ले रहे हैं कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ा घुमा के ले रहे हैं। 2 महीना का समय है डॉक्टर साहब के पास। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, सब लोग मजबूती से काम कीजिएगा। तो एक समय जरूर मैं ला दूंगा कि डॉक्टर साहब भी जो भाषा हम बोल रहे हैं या उत्तर प्रदेश के निषाद बोल रहे, वही भाषा हम डॉक्टर साहब को भी मजबूर कर देंगे करने के लिए। नहीं तो आज की तारीख में 90% उनके जमीन तो गायब हो चुका है। 10% है क्योंकि पावर में है, सत्ता में है, मंत्री हैं, मीडिया है, चीजें, शासन प्रशासन है। 200 लोग को लेकर रोड पे निकल जाते बड़े बड़े झंडा लगा के भीड़ भाड़ वाला एरिया में, ताकि दूर दूर तक झंडा दिखता है। तो ये डॉक्टर साहब की पॉलिसी है। तो ये सब उत्तर प्रदेश के हर एक निषाद को पता है और ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता चल गया है।
और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सीट चौरी चौरा जो है उनको क्लियर नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट को वहां पे उतार दिया इंटरनल काम करने के लिए, ताकि डॉक्टर साहब प्रेशर में आए। तो निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब समाज को छोड़ेंगे तो प्रेशर में आएंगे। समाज के साथ अभी भी वापस आ जाए, पूरा राज वो चलाएं और समाज के साथ आगे बढ़े, लड़ेंगे, क्या होगा, गिरेंगे फिर उठेंगे, लेकिन लड़ते रहेंगे। और ये बात डॉक्टर साहब से अच्छा कौन जानता है भाई। आज जिस मुकाम पे पहुंचा है, जहां पे पहुंचा, ये संघर्ष का दिन है। लोगों ने 1-1 रुपया चंदा देकर, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया बुरी माता ने दिया है, अपना पेट काट के दिया है। कोई 1,000 का रसीद, 2,000 का रसीद, कोई 5,000 का रसीद दिया है। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी मिशन चलाने के लिए डॉक्टर साहब थोड़े अपने पिताजी का जमीन बेचे हैं। ये समाज के लोगों ने चंदा देकर यहां तक पहुंचाया है और ये संघर्ष का दिन है। लेकिन डॉक्टर साहब को लगता है भाई समाज को नुकसान देना ही उनके लिए फायदा है, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हम तो छोटे भाई के जैसे उनको चाहेंगे कि वो आने वाला समय में काम करे, नहीं तो निश्चित तौर पे समाज आने वाला समय में बटेगा नहीं, एक धारा से चलेगा और हम लोग मजबूती से काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एक तो हर एक युवा अपने आप को दिमागी नक्सल मानिए, अपने अधिकार के लिए अपने सवाल कीजिए सरकार से और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए, देश के लिए समर्पित होइए। आज देखिए चीनी महंगा हो गया है, बगैर पॉलिसी का कुछ काम करेंगे, डॉलर को नीचे लाने के चक्कर में देश के जितना गन्ना है सब इथेनॉल में डाल दिए और आज फिर चीनी विदेश से लाना पड़ रहा है। अरे भाई थोड़ा सा तो समझदारी वाला काम कीजिए, और जिसके कारण देश के लाखों गाड़ी खराब हो रहा है। हमारे भी गाड़ी को अभी हमने भेजा सर्विस सेंटर में, 65,000 रुपये का सिर्फ बिल दिया है सर्विस का, तो मात्र 3,000 किलोमीटर चला है गाड़ी और पुनः सर्विस के लिए हमने भेजा, 65,000 रुपये का बिल आया है। तो अभी हमारे पास है, हम कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि बहुत ऐसे लोग, गरीब लोग हैं, वो कहाँ से करेंगे। और अभी कह रहे हैं कि 168 रुपया में खरीद लीजिए अच्छा पेट्रोल। अब बताइए, इसलिए अच्छे दिन लाए कि 168 रुपया में अच्छे पेट्रोल हम खरीदें, तो टैग लगा दीजिए 168 रुपये का, इथेनॉल वाला पेट्रोल खत्म कीजिए। तब देश की जनता आपसे सवाल करेंगे कि 168 रुपया कैसे रेट हो सकता है। थोड़ा सा भी जवाबदेही लेके नहीं बोल रहे, अहंकार में आके कह रहे हैं कि 168 रुपये में खरीद लो पेट्रोल। जो कभी इनके बाबा जी, जो बाबा रामदेव जी, जो 35 रुपया में लीटर पेट्रोल दिलाने के लिए रोड पे उतरे थे, देखें बाबा का भी थोड़ा सुर बदला है। हाँ, जाहिर सी बात, 168 रुपये पेट्रोल होगा तो सुर तो बदलेगा ही। तो खैर, आने वाला समय में फिर से आपसे मुलाकात होगा, बात होगा। और जबरदस्त पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रही है, लोग मजबूती से काम कर रहे हैं और सभी वर्ग के लोग, माता बहन, नौजवान साथी सभी लोग कर रहे हैं। और अगले महीना से इसको गांव-गांव में, घर-घर में ये अभियान को चलाया जाएगा। तो सभी लोग मजबूती से काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।